हेलो बच्चा पार्टी। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया बेटा। तो आज अपन लोग बात करेंगे कन्वर्जन रिलेटेड टू एराइल हैलाइड। ठीक है बेटा। तो एराइल हैलाइड क्या होते हैं? बेंजीन रिंग को उसे अगर डायरेक्टली अटैच्ड हमारा कोई भी हैलोजन है तो उसे हम क्या कहेंगे? एराइल हैलाइड। एराइल वर्ड किसके लिए आता है? बेंजीन रिंग के लिए। और हैलाइड किसके लिए आता है? जो भी हैलोजन आइटम आपका इससे डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो इससे मैं रिलेटेड कुछ कन्वर्जन आपको बताऊंगा, तो समझिए। पहले अगर मैं रिएक्शन लूँ तो सिंपली मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं किससे? किसी भी एल्काइल हैलाइड से एराइल हैलाइड से करवाइए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, तो मैं इसको बेंजीन को थोड़ा लिटाई ले रहा हूँ। इसको हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा बेटा? हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। अगर हम इसके नाम की बात करें तो देखो, नाम होगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या नाम होगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है ना, ये इसका नाम हो जाएगा आपका। यहीं पे अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूँ बेटा, दूसरी रिएक्शन भी समझिए। अब जो दूसरी रिएक्शन है वो मैं करवा रहा हूँ इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से। किससे? मिथाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, यानी कि जब हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड से, ये मिथाइल क्लोराइड जो है इसे हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, सोडियम मेटल के साथ द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? वुड्स रिएक्शन, जो कि मैं डाल चुका हूँ। ठीक है ना, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं जब हम सेम सेम लेते हैं दोनों, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड। अभी हमने क्या लिया है? एराइल हैलाइड और दूसरा एल्काइल हैलाइड, तो ये हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा इसका? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, याद रखना। जब दोनों एल्काइल हैलाइड होंगे तो वुड्स रिएक्शन, दोनों एराइल हैलाइड होंगे यानी कि डाइफेनॉल बनेगा, तो हम कहेंगे उसे फिटिंग रिएक्शन है। ये दोनों यानी एक एल्काइल हैलाइड और दूसरा एराइल हैलाइड जब हम रिएक्शन करवा देते हैं उसे हम कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इसमें जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा? एराइल और एलिफेटिक दोनों का कॉम्बो, मीन्स बेंजीन के साथ CH3, इसको हम कहते हैं टॉलिन। क्या कहते हैं बेटा? टॉलोइन। ओके, कोई दिक्कत? और बाई प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? टॉयस ऑफ NaCl। ये टॉयस ऑफ NaCl आपका बाहर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं थर्ड रिएक्शन की बात करूँ बेटा, थर्ड रिएक्शन भी आसान है आपकी, देखिए ज़रा। अब मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ कॉपर साइनाइड से। किससे? कॉपर साइनाइड से एट 475 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, बेस कहलाता है pyridine, आपका बेस होता है। अगर हम pyridine की बात करें तो pyridine जो होता है आपका वो ये होता है, 5 कार्बन होंगे, एक नाइट्रोजन होगा आपका। ठीक है ना, ये बॉन्ड जो है वो गलत लगा दिया मैंने, ये ध्यान होना चाहिए। ये हमारा pyridine है, एक बेस होता है बढ़िया। ठीक है, अच्छा बेस होता है। अगर इसके हम रिएक्शन करवाएं तो हमारा जो प्रोडक्ट मिला वो मिलेगा, यानी बेंजीन रिंग के साथ CN आ जाएगा, बेंजो नाइट्राइल। क्या मिलेगा? बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, और निकल जाएगा आपका CuCl। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना, बेंजो नाइट्राइल। थर्ड रिएक्शन देखिए, अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा H2SO4 से। किससे करवाऊंगा? H2SO4 से। हीट कर दिया, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सल्फोनेशन। क्या कहते हैं? सल्फोनेशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं बेटा? सल्फोनेशन ऑफ एराइल हैलाइड। जब मैंने इसका सल्फोनेशन करवा दिया तो मुझे जो बाई प्रोडक्ट मिला, यानी जो प्रोडक्ट मिला इस रिएक्शन का, वो 2 मिलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट लर्न करने की कोशिश करना। ये SO3H यहाँ जाएगा, Cl इधर ही रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेटा ये आपको ऑर्थो पैरा तो पहचानना पड़ेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम देखें तो ये हमारा पेरेंट ग्रुप है। ठीक है, ये पेरेंट ग्रुप है, तो क्लोरीन इसके रेस्पेक्ट क्या है आपका? साइड चेन। तो नंबर 1 में से दूंगा, नंबर 2। आपको ध्यान रखना ये एडजेसेंट जो पोजीशंस होती हैं उसे हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। दूसरा जो इसमें मिलेगा प्रोडक्ट वो हमें मिलेगा, मैं छोटा सा बेंजीन बना देता हूँ, ये Cl इधर ही रहने दो, और SO3H हमारा कहाँ जाएगा? पैरा पोजीशन पे। तो ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन
सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये होगी नेक्स्ट रिएक्शन। अब इसके बाद अगली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो बेटा Cl2 के साथ करा दे रहा हूँ मैं इसकी रिएक्शन। किसके साथ? Cl2 के साथ, यानी हेलोजनेशन करवा दिया इसका। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होता है यार, देखिएगा अच्छे से। अब हमें मिलेगा, यानी कि एक तो Cl लगा हुआ है, एक और Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है अगर मैं बात करूँ तो इसकी। तो जो हमें मिलेगा सिंपली वो डाइक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा। एक Cl, दूसरा Cl हमारा ये रहा। नाम की बात करें हम तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। ये हमें मिला एक प्रोडक्ट। प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, पैरा पोजीशन पे। इस पे बेटा पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है ना, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। थर्ड रिएक्शन की बात करें अगर हम तो वो है हमारा रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। तो मैं रिडक्शन जानते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, HH दे के बॉन्ड तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ही हो गया हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन में अगर मैं आपको सिंपली बता दूं तो आंख बंद करके बेटा बेंजीन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक H ऐसे इसको दे देंगे और एक H इसको दे देंगे। सॉरी, मैंने इसी में लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज मत होना। इस रिएक्शन के लिए केवल ये कंडीशन है, ओके। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग। ये मुझे मिलेगा बेंजीन रिंग, और साथ में कौन निकल गया, HCl, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम दूसरे किसी अंदर एराइल हैलाइड से रिएक्शन करवा दें, जैसे मैंने ये ले लिया बेंजीन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। यानी अब सोडियम मेटल की रिएक्शन हम किससे करवाएं, एराइल हैलाइड से। तो मैं क्या मिलेगा, फिटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिटिंग रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बता चुका था ऊपर कि जब हम दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं सोडियम मेटल के साथ, जब हम क्या लेते हैं, दोनों एल्काइल हैलाइड लेते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो हमें क्या मिलता है, बुर्च रिएक्शन। एक एराइल एक एल्काइल, तो हमें बोलेगा बुर्च फिटिंग रिएक्शन। और अगर दोनों ही एराइल हैं, ये भी एराइल है बेटा, ये भी एराइल है, तो हमें क्या मिलेगा, फिटिंग रिएक्शन। और इसके रिजल्टेंट जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा डाइफिनाइल। क्या होगा, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ठीक है ना। और यहाँ से बाहर जो होगा वो क्या होगा हमारा, ट्वाइस ऑफ NaCl। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब एक और देखिए। अब मैं इसका करवा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये भी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। और आपका बस, हाँ ये सिंपल ये कुछ है इम्पोर्टेंट। ये सल्फोनेशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे ये 11th का है, बहुत कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपकी इम्पोर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ। 623 केल्विन टेम्परेचर याद रखना और 300 ATM आप प्रेशर याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे सिचुएशंस बदल जाएंगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूटेड आएगा तो ये टेम्परेचर और प्रेशर भी चेंज होते जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा फिनॉल। तो मैं जो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, पहले जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि फिनॉल है तो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया यहाँ पर लोगों को। यहाँ से अगर मैं इसका क्या करवा दूँ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा दूँ इसकी। अगर मैं किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, मीन्स मैंने क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट फिनॉल मिल जाएगा बेटा। क्या मिल जाएगा, फिनॉल। ये OH, ये कहलाता हमारा फिनॉल। एक और रिएक्शन है यहाँ से, वो भी समझ लीजिएगा आप लोग। अब मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ अमोनिया से। किससे करा रहा हूँ, अमोनिया से करा रहा हूँ बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। किससे करवाया, अमोनिया से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। और एक और मैंने ले लिया इसका सेम, क्या, जो हमने फिटिंग रिएक्शन में ले लिया, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, सेम ही लिया है। यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें एरालामाइन मीन्स एनिलीन। क्या मिलेगा, एरालामाइन मीन्स एनिलीन। इसका नाम लिख दीजिएगा मैंने, एनिलीन। एच को हम सिंपली क्या बोलते हैं अपन लोग, और एराइल अमाइन, ठीक है। ये इसके एक ईरा और एक ही ईरा, 2 मॉलिक्यूल हैं। कितने सिंपल, 2 मॉलिक्यूल हैं कि ये, और एक हमने यहाँ से लिया तो इसके 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। प्लस यहाँ से जो बाहर होएगा वो होगा आपका Cu2
Cl2+। और क्या बाहर हो सकता है यहाँ से, O ये रहा और हो गया, तो यहाँ से बाहर होगा आपका H2O। क्या बाहर होगा, H2O। तो याद रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे रिलेटेड किससे बेटा, एरल एलाइड से। तो एक बार फिर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले मैग्नीशियम और ट्राई से करवाई तो हमें क्या मिला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, फिनाइल मैग्नीशियम ब्लड। फिर मैंने ब्रिज रिएक्शन करवाई, ब्रिज फिटिंग रिएक्शन करवाई। इसका मतलब क्या होता है, आपका एक एरल हैलाइड है, दूसरा एल्काइल हैलाइड है, आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर, तो मिलेगा हमें क्या, एल्काइल एराइल वाला प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने करवाई थी फ्लोरीन की प्रेजेंस में CuCN की एट 475, तो हमें मिला बेंजोनाइट्राइल। फिर अपन लोगों ने सल्फोनेशन करवाया, हेलोजनेशन करवाया, रिडक्शन करवाया, फिटिंग रिएक्शन करवाई, NaOH यानी फिनॉल बनाया, एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बनाया, फिनॉल। उसके बाद ये अमोनिया वाली ये रिएक्शन भी आप डाल लो इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, एनिलीन वगैरह मिलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये रिएक्शन में कैसी है आपकी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। वैसे आप लोग एनिलीन से क्लोरोबेंजीन तो आसानी से बना लेते हो, लेकिन ये क्लोरोबेंजीन से एनिलीन के लिए रिएक्शन है आपकी, ठीक है ना। वहाँ पे हम डाइयोटाइजेशन करते थे, फिर सिंडमेयर करते थे, तब मिलता था प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग क्लोरोबेंजीन से क्या बना रहे हैं, एराइल अमाइन या एनिलीन, ठीक है ना। ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है आपकी। अब मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट कन्वर्जन के साथ, तब तक के लिए।